आराम से नहीं गर्म है। इसमें आप अपने एरिया के ही पार्लर में गए हुए थे। आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सुबह 10 बजे का टाइम है। मोहम्मद को आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसको थोड़ी सी हरारत थी, तो मैंने बोला कि बेहतर यही है कि वो उसको घर में ही बिठाऊं अभी। अच्छा, ये चाय बन रही थी और दूसरे चूल्हे पे हर्बल टी रखी हुई है। तकरीबन हम लोगों को इसको पीते हुए 10 दिन के करीब हो गए। ठीक है, इतनी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ठीक है, और नाश्ते से तकरीबन कोई हम 10 मिनट पहले इसको पी लेंगे। चाय नाश्ता बनने में अभी तकरीबन 15 मिनट हैं। ठीक है, नाश्ते में बन रहा है हमारे यहाँ हाफ फ्राई। और कल हस्बैंड शीरमाल लेके आए थे तो शीरमाल खाएंगे। थोड़ा सा सालन रखा हुआ है वो निकालेंगे। भिंडी गोश्त बनाया था कल मेरे हस्बैंड ने, तो वो आपके साथ शेयर करते दिखाया। बहुत अच्छा मौसम है और इतनी ज़्यादा कल हवा चल रही थी तो वो बादल ले आई थी। मुझे तो लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। कमाल की बात है, देखिए इतनी गर्म नहीं होती है। कल मैं इसका व्लॉग नहीं बना सकी। ये भिंडी गोश्त मेरे हस्बैंड ने अरबी स्टाइल का बनाया था, बहुत मज़े का बना था। आपको मैं ना एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं और मेरी बेटी ना हम अपने एरिया के ही पार्लर में गए हुए थे। वो भी ये व्लॉग सुनती हैं, मेरी बहुत बेस्ट। और सायरा फरा कनाडा में होती हैं, अभी फ़िलहाल गई हुई हैं, फिर इंशाल्लाह वापस आ जाएगी इसी मंथ में। और सायरा जो है वो पहले इधर ही होती थी, अब पाकिस्तान चली गई। तो हम उनके पार्लर में बैठे हुए थे, हम खाना बना के कभी कभी ले जाते थे, बातें करते थे और अपने थॉट्स शेयर करते थे। तो एक दिन मेरे हस्बैंड की कॉल आई। हस्बैंड मेरे घर पे थे, कहने लगे कि मैंने ना भिंडी गोश्त बनाया है, तुम जो है वो रोटियां लेती हुई आ जाना। मैंने और मेरी बेटी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि या अल्लाह क्या हो गया ये, यानी अब ज़बरदस्ती हमको खाना भी पड़ेगा। बहरहाल हम जो है वो मरता क्या ना करता, अब मुंह तो खुल नहीं सकता था हस्बैंड के सामने कुछ, तो हमने बोला अच्छा ठीक है हम रोटियां ले आएंगे। बेटी मेरी जो है वो गाड़ी में जो है वो बोले मुझे मार रही थी। ये वो तो अपना सर जो है वो शीशे से फोड़ रही थी, कहती मुझे नहीं खाने बाबा के हाथ के भिंडी गोश्त, मम्मी प्लीज मुझे जो है वो आप बर्गर दिला दें, ये कर दें वो कर दें। मैंने बोला बेटा आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं खाएंगी तो बाबा नाराज हो जाएंगे। बहरहाल वो जो हम थे वो हमने 3 रोटियां खरीदी और घर चले गए। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला जब तुम्हें पता है ना कि हम लोग नहीं खाते तो क्यों बनाते हो। मेरे हस्बैंड ने अपना ये इतना गुस्सा उनको आया, उन्होंने कुकर उठाया और खिड़की से टेढ़ा करने ही वाले थे, हम लोगों ने चीख मारी। हमने बोला नहीं 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 फेंको नहीं फेंको, हम लोग मजाक ही कर रहे थे। मजाक ही कर रहे थे, लेकिन हमें डरा रहे थे कि बहरहाल वो सालन मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाला। जब हम लोगों ने उन्होंने सर्व किया तो हमने खाया। आप यकीन माने कि कोई मास्टर शेफ भी ऐसा सालन नहीं बना सकता जो उन्होंने बनाया था। हमें नहीं उम्मीद थी कि वो अच्छा सालन बनाएंगे, तो लक थी क्या हम लोगों को। वो 3 रोटियां भी इतनी बड़ी बड़ी रोटियां होती है यहाँ पे, इतनी ये 3 रोटियां भी हमें इतनी छोटी पड़ गई थी, कम पड़ गई थी। और आज तक इस बात को तकरीबन के 7 साल हो गए, नहीं 7 नहीं 5 साल हो गए, और आज तक उसका टेस्ट हमारे मुंह से नहीं गया। तो कल मैं जब उठी हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे वही वाला सालन बना दो भिंडी गोश्त का। तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, फिर उन्होंने थोड़ा बीच में ट्राई किया था, तो बीच में ट्राई किया था, वैसे नहीं बना अच्छा नहीं बना था। तो पहले तो उन्होंने नफरे किए, फिर उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। फिर वो बाहर जा रहे थे अपने किसी काम के लिए, वो उन्होंने कैंसिल किया, ठीक है ना, और उन्होंने मुझे भिंडी गोश्त बना के दिया। ये उस तरह का भिंडी गोश्त नहीं है, 19-20 का फर्क है। ये 19 है, वो जो बनाया था वो 20 था, बहुत ज़बरदस्त था। हालांकि इसमें कोई मिर्च नहीं होती, बस वैसे भी मर्दों के हाथ में जो खाना पकाते हैं शेफ्स वगैरह, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। अब मैं जो हूँ वो इस पे कल हुदा ने कहा था अपने बाबा से कि मुझे जो है वो शीरमाल चाहिए, तो वो शीरमाल ले आए थे। यानी इतने का खाना हमें नहीं पड़ा जितने का वो शीरमाल पड़ गया हमको। तो बस ये आपके साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी। चाय रेडी है, इसको मैं बिल्कुल कम कर दूंगी ताकि ये हल्की हल्की खदबदी इसके अंदर आती रहे। शीरमाल और रोटी भी कर लेता।
एक रोटी फ्राई करेंगे इसके साथ बस, और एक शीरमाल काफ़ी है। मोहम्मद को हमने जो है चीज़ सैंडविच बना दी थी क्योंकि उसको नहीं खाना था ये सालन। अगर मैं शीरमाल को इसी तरह से गर्म करूंगी ना, लोग हल्का सा छींटा पानी का मारते हैं, तो मुझे वो कच्चा कच्चा सा लगता है, इसलिए मैं नहीं मारती। हमारे यहाँ शीरमाल आते ही बहुत कम है, क्यों हमारे यहाँ शीरमाल सिर्फ आप ही शौक से खाती है, वो भी वंस इन ए ब्लू मून, वो चाय के साथ। तो ये मक्खन के साथ और मज़े के हो जाते हैं। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करना, यानी इससे भी ज़्यादा कुछ हैवी होगा। मैं इसको माइक्रोवेव में भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ये निकाले हुए मुझे 5 मिनट हो गए, ये ठंडा हो गया। 1 मिनट में गर्म कर रही हूँ। देखिए क्या शानदार शीरमाल का कलर आया है। वो बात तो नहीं होती यहाँ पे शीरमालों के जो पाकिस्तान में, कराची में या लाहौर में मिलते हैं। बस ये दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है वाला हिसाब है। बड़ी ट्रे उतार दूं तो उसमें सेट कर लेंगे। अच्छा, ये 3 कप मैंने, मतलब हाफ कप ही है चाय बनाई है। आधी मोहम्मद को पिलाऊंगी, आधी कप हम लोग पियेंगे चाय की। हम इतने ज़्यादा दिलदादा नहीं हैं, लेकिन दिन में 1 दफ़ा जो है वो सुबह के टाइम बिस्किट्स के साथ पी लेते हैं, या हाँ बिस्किट्स के साथ या पापों के साथ। अच्छा, शीरमाल का कॉम्बिनेशन कबाबों के साथ है। जी जी। रोटी की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं काफ़ी है ना। आराम से मैं गरम है। इसमें आप पिज़्ज़ा मंगवाएं और एयर फ्रायर में इसको गरम करें, क्या बात, यानी 100 टाइम्स पिज़्ज़े का टेस्ट बढ़ जाता है। हैप्पी। मैं बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं खाती थी, बच्चों के लिए मंगवाती ज़रूर थी, खा लिया, आधा खा लिया, 1 खा लिया, अदरवाइज नहीं खाती थी, ठीक है। लेकिन एयर फ्रायर में जो है वो गर्म करने के बाद इसका 100% टेस्ट बढ़ जाता है। बस हमारा यही नाश्ता है। हस्बैंड को मैंने नाश्ता करा दिया था, वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो टाइम नहीं था बिल्कुल भी ना। तो बस यही नाश्ता है। इंशाल्लाह जो है आपके साथ आज 5 बजे मुलाकात, 5 बजे यूएई टाइम, जी जी, 5 बजे यूएई टाइम जो है लाइव जाएंगे, नमक पारे बनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने बहुत दिनों से नमक पारे नहीं बनाए। अच्छा, मैंने जब नमक पारे बनाए थे तो मियाँ कह रहे थे कि ये तुमने बाहर से खरीदे है ना, झूठ नहीं बोलो। मैंने नहीं, मैंने बनाया, जबकि मैं पहले बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। अम्मी इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची भी है इसमें ना। कहाँ है लाल मिर्ची? ये थोड़ी सी जो है इसके ऊपर हम अपनी खुद की कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो डाल रहे हैं। बहुत मज़े की लगती है। बहुत मज़े की लगती है इसके ऊपर। जी जी जी। ये नेबर्स थे, बहुत अच्छे नेबर्स थे। नेबर्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। अगर किसी के नेबर अच्छे हों, पड़ोसी अच्छे हों, तो आप यकीन मानें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि हम 2 दफ़ा अपने बुरे नेबर्स भुगत चुके हैं, और हम लोग बाकायदा, मैं तो रातों को बैठ के रोती थी कि मुझे वो इतना ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है। हमारे घर में थे परिंदे, वो कहते थे परिंदे मत रखो, वो आवाज़ करते थे। वो जो भी परिंदा होता है वो अल्लाह ताला की हम्द करता है, कोई भी जानवर हो, तो वो कहते थे मत रखें आप। तो बहरहाल वो उनकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। फिर हमने उनकी वजह से परिंदे भी अपने बेच दिए, और यानी आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी जो है वो जो है जहन्नुम बन के रह जाती है अगर नेबर बुरे हो तो। लेकिन हमारे वो नेबर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, हमारे दुख सुख में भी थे। तो उनकी बेटी एक दिन आई, कहने लगी आंटी ये पिज़्ज़ा ले लें। मैंने बोला क्यों बेटा? कहने की नहीं, वो हमने ना तकरीबन 8 डब्बे पिज़्ज़े के ख़रीदे। मैंने बोला क्यों? आप लोग तो 4-5 बंदे हैं, वो भी बच्चे हैं सब। तो कहने लगी कि वो ना ऑफ़र में लगे हुए थे। कहने लगी अगर ऑफ़र में पिज़्ज़े लगे हुए हो ना,
या वैसे भी वो जो जी जी। बड़ी वाली थी तो वो जाके खरीद लेती। उसने कोई 8 बड़े साइज के पिज्जे खरीद के अपने फ्रिज में रखे हुए थे। इतना भी हौका हो किसी उन्हें हौका नहीं, वो शौक की बात है ना। जैसे आपने परसों रात को पिज्जे मंगवाए, यानी एक दिन हो गया इनको, और आप मुस्तकिल उनको गर्म करके खा रही हैं। हर किसी की अपनी, हाँ ये भी है, हर किसी की अपनी चॉइस है। अच्छा, पड़ोसियों के बारे में एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने अपने पड़ोसियों की शिकायत की। उसने कहा कि जो मेरे पड़ोसी हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बीच में दीवार है लेकिन इस तरफ जो है वो कभी कचरा फेंक देते हैं और इतना ज़्यादा शोर करते हैं कि मैं बेआराम हो जाता हूँ, बच्चे बेआराम हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ? तो आपने फरमाया कि जाके उसको समझाओ। उसने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको समझाया है लेकिन वो नहीं समझता। तो आपने फरमाया कि अपना सारा सामान उठाओ। ये मैंने जो ये बता रही हूँ, मैंने तकरीबन कोई 5-6 साल पहले एक जगह पे पढ़ा था। तो अपना सामान उठाओ, जाके बीच चौक पर बैठ जाओ। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो तुम बताना कि मैं अपने पड़ोसी की वजह से बैठा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। ऐसा ही हुआ। उसने जो है वो सारा सामान उठाया और जाके चौक पर बैठ गया। लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे, अपना सारा सामान उठा के। उसने बोला कि मेरा पड़ोसी है फला फला, मुझे बहुत तंग करता है, तो मैं इस वजह से यहाँ बैठा हूँ। लोग गए उस पड़ोसी के पास, उसको समझाया कि भाई ये क्या तरीका है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफ देने की वजह से बीच चौक पर बैठा हुआ। तो पड़ोसी आया, इससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें आइंदा तंग नहीं करूँगा। कुछ लोग होते हैं, खपती होते हैं, जो अपने पड़ोसियों को तंग करने में मज़ा महसूस करते हैं, खुश होते हैं। तो फिर वो कहने लगा आइंदा मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। हर कोई आके मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तंग करता था, अब नहीं करूँगा। फिर वो आदमी उठा, अपना सारा सामान जाके घर में डाला और सुकून की ज़िंदगी गुजारी। यकीन माने कि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे खौफ होता है कि अगर हम कहीं शिफ्ट करते हैं कि ऐसा ना हो हमारे पड़ोसी बुरे निकलें। इस दुआ के साथ कि हम सबको बहुत अच्छे पड़ोसी मिलें। अल्लाह हाफ़िज़। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।